आम की, पूज गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, गौ माता की, जय जय श्री राम। जय जय राम, श्री राम जय राम। पूज गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है हम सभी के बीच। आप सभी अपने स्थान से गुरुदेव भगवान जय जय राम के अभिनंदन करें। आज के इस श्री राम जय 7 दिवसीय जय श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच आ चुके हैं। और ये 7वां कन्या विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हम कथा का रसपान कर रहे हैं, उस कथा के द्वितीय दिवस में हम गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा का रसपान करेंगे। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। जहां वो पहुंच जाए वहां लाखों की भीड़ अपने आप जुट जाती है। भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा और करोड़ों हिंदुओं के दिलों में बसने वाले पूज्य संत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उम्र महज 29 साल, लेकिन संकल्प ऐसा जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम में इतिहास रचने जा रहा है। भारत के लोगों, तुम एक बात याद रखो, हिंदुओं के मंदिरों से हिंदुओं के चढ़ाए हुए दान पेटियों के रुपयों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। मंदिर और कथा में आए दान के पैसों से 300 बेसहारा, गरीब, अनाथ और वंचित बेटियों का सामूहिक विवाह, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाज और सम्मान के साथ। सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार फॉर्म भरने की घोषणा करते हैं। हजारों आवेदन आते हैं, लेकिन यहाँ किसी पहचान से नहीं, किसी सिफारिश से नहीं, जरूरत से चयन होता है। एक विशेष टीम बनाई जाती है जो कागज देखने नहीं, हकीकत देखने जाती है, ताकि मदद सही हाथों तक पहुँच सके। सब्जी तक के खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। कई बार तो हम भूखे भी सोए, घर पे मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं, भूखे सो गए। की शादी होती थी सब लड़कियों को मेरी दुख था, तो मेरी लड़की कैसे शादी होगी, मेरी लड़की की, मेरे को जो दुख था। हमारे गांव में बागेश्वर धाम से शादी की जो सर्वे टीम है वो आई हुई थी बागेश्वर धाम से, और जो हमारे गांव में जिनने आवेदन किया था उनके बारे में बारीकी से पूछताछ कर रहे थे। हमसे भी पूछा है, गांव में और भी कई जगह जाकर उन्होंने पूछा है, लोगों से जानकारी जुटाई है, बड़ी ही बारीकी से, सूक्ष्मता से, उनके द्वारा बहुत ही सघनता से यहाँ पर पूछताछ की गई है। और फिर चयन के बाद स्वयं बागेश्वर धाम सरकार खुद कन्याओं के नाम की घोषणा करते हैं। रानू रघुवंशी, पिता स्वर्गीय बुद्धमान सिंह रघुवंशी, चांद, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। घराती बराती दोनों आ जाए। शादी से पहले वक्त, फिर हल्दी, संगीत और पूरे विधि विधान से विवाह। ऐसे सोचते थे कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, हम दोनों जन एक से हैं। जय जय महाराज जी श्री तो पिता राम। के। बोलिए बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। आप सभी जो यहाँ बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर पधारे हुए और 300 कन्या विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा के रसपान करने से पहले हम सभी आज के पावन पुनीत आरती करेंगे। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान से ही आरती में सम्मिलित होंगे। आरती के लिए जो यजमान परिवार हैं, श्रीमती हेमलता बहन जी, श्रीमती निर्मला बेन पटेल जी, श्री विनय कुमार जी, श्रीमती रीता गुप्ता जी, श्री काजल गुप्ता जी, श्री पंकज द्विवेदी जी और श्री अनुराग अमिताभ जी। और आज हम सभी के बीच वृंदावन धाम से पधारे हुए परम पूज्य गंगादास महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि आज की पावन पुनीत आरती में आए। परम पूज्य श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हुए आपसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि पावन पुनीत आरती में आए। जय जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत स्रोतद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं। हरिः ओम जगनेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नाते हिनाकं महिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे जशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बागेश्वर धाम की जय। जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। आप सभी यजमान परिवार और जो भक्त हैं, आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कृपया पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही आप मंच से प्रस्थान करेंगे। सामने की साइड आप सभी की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आप वहां विराजमान होकर के कथा का रसपान करेंगे। आज हम सभी जो 300 ये कन्या विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, उस कथा के द्वितीय दिवस में हम कथा का रसपान करेंगे। आप सभी जो इन 300 बेटियों के सहयोग के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी का बागेश्वर धाम परिवार आपका धन्यवाद करता है। श्रीमती शीला सिंह जी बिहार, श्री ओम प्रकाश, श्री सौरभ बर्नवाल जी, श्री मिंग जी, श्री पवन बाबू जी, श्री नीरज प्रताप जी, श्री रामाकांत भारती जी, श्री सूरज पांडे जी, श्री अभिषेक जी, श्री आशीष यादव जी, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने उन 300 बेटियों का जो कन्या विवाह महोत्सव है उसमें आप सभी ने जो भी तुलसी पत्र अर्पित किया, उसके लिए आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार धन्यवाद करता है। यह पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, यह पावन तीर्थ केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि धर्म जागरण, हिंदू एकता और मानव कल्याण के संकल्पों की जीवत साक्षी पवित्र यह भूमि है। देश का यह एकमात्र ऐसा अनूठा मंदिर है जहां भक्ति केवल प्रार्थना नहीं बनती, जहां की दान पेटियों से बेटियों का कन्यादान होकर समाज को एक नया जीवन देती है, जहां आपके द्वारा चढ़ाया गया तुलसी पत्र दान पेटियों से नारी सम्मान की मजबूत नींव बन जाता है। यह पावन पवित्र धाम हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो कमजोर, असहाय और दिव्यांग लोगों का सहारा बने। इसी पावन धाम से 15 फरवरी को एक ऐसा दृश्य साकार होगा जो देखने वालों के आंखें नम कर देगा और हृदय गर्व से भर देगा, जब पूज्य महाराज जी, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की बेटियां विदा होकर के अपने ससुराल जाएंगी तो वो केवल एक घर से दूसरे घर नहीं जाएंगी, वे अपने साथ समाज का प्रेम, आशीर्वाद और सम्मान लेकर के जाएंगी। इस विदाई में आप सभी
आंसू भी होंगे पर वे असहायता के नहीं, सम्मान और अपनत्व के आंसू होंगे। लगभग गुरुदेव भगवान इस बार उन बेटियों को, एक एक बेटी को लगभग 3 लाख रुपए की उपहार सामग्री के साथ यह विदाई पूरे देश को संदेश देगी कि जहां धर्म जीवित होता है वहां बेटियां बोझ नहीं, भगवान का प्रसाद मानी जाती हैं। आप सभी ऐसी बेटियों का एक सोशल मीडिया टीम, जिनके अथक प्रयासों से एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आप सभी को एक बेटी के भाव पूज्य महाराज जी के प्रति और उनके पास जब टीम पहुंचती है, जो खुशी उनके चेहरे पर होती है, वो आप सभी अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप एक हमारे पापा ना 2016 में ख़त्म हो गए थे और मम्मी 2019 में। बहुत बुरा लगता है।